साथियों नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद का अध्ययन करेंगे। संसद की संरचना अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 88 तक के अंतर्गत हम आज भारतीय संविधान की जो संसद की संरचना है उसका अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। तो साथियों देखिए, इसके लिए हमारे पास सूत्र है सरल पास सबम। क्या है सूत्र? सरल पास सबम। साथियों, जो संसद की संरचना है वो संविधान में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 88 के बीच वर्णित है। तो साथियों उसके लिए सूत्र है सरल पास सबम। सूत्र क्या है? इंग्लिश के अक्षर SRL सरल, PAAS पास, SBM सबम। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो अनुच्छेद पहले हम लिख लेते हैं। तो अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। तो 79 से 88 तक अनुच्छेद आ गए। अब देखिए साथियों, हम सूत्र लिखते हैं। तो सरल पास सबम, SRL सरल, PAAS पास, SBM सबम। अब इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो S से संसद का गठन, R से राज्यसभा की संरचना, L से लोकसभा की संरचना, P से प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, A से अवधि संसद के दोनों सदनों की, और दूसरे A से आहर्ता संसद की सदस्यता के लिए, S से संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन 6 माह, यानी संसद का जो सत्र है वो 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और उससे संबंधित सत्रावसान और विघटन से संबंधित S में आते हैं। फिर दूसरा ऐसा सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। B है विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का, और M से मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार सदनों के बारे में। तो साथियों ये सरल पास सबम के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 88 तक जो संसद की संरचना है उससे संबंधित अनुच्छेद हैं। अब देखिए, इसको हम फुल फॉर्म कर लिया। अब हम इसको अनुच्छेद वाइज देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 क्या है साथियों? हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है संसद का गठन, यानी भारतीय संसद का गठन किस प्रकार होगा। और अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। साथियों संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में। इसी प्रकार अनुच्छेद 81 है, वो है लोकसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। साथियों अनुच्छेद 82 में व्यवस्था दी गई प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। अनुच्छेद 83 अवधि संसद के दोनों सदनों की। अनुच्छेद जो 83 है उसमें दोनों सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है साथियों। अब चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, एक अभी भंग नहीं होता है, इसके 2/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, और इसमें जब तक लोकसभा को बहुमत प्राप्त है तब तक ही इस सदन की जो है संरचना रहती है। तो साथियों अनुच्छेद 83 जो है अवधि संसद के दोनों सदनों के बारे में बताता है। इसके बाद अहर्ता संसद की सदस्यता के लिए, यानी संसद सदस्य बनने के लिए जो योग्यता की ज़रूरत है उसके बारे में अनुच्छेद 84 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में साथियों बताया गया है कि संसद का सत्र कितने अंतराल के बाद होना चाहिए। संसद के कम से कम 3 सत्र साथियों 1 साल में होते हैं, और प्रत्येक जो है सत्र के बीच 6 माह से ज़्यादा का समय ना हो, ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। इसी प्रकार सत्रावसान और विघटन के बारे में भी अनुच्छेद 85 में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 86। तो साथियों 86 अनुच्छेद में सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो साथियों अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने के, उनका उल्लेख किया गया है।
इसी प्रकार अनुच्छेद जो 87 है वो विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है उससे संबंधित साथियों अनुच्छेद 87 है। और अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार सदनों के बारे में। तो साथियों जो अनुच्छेद 88 उसमें जो मंत्री होते हैं और महान्यायवादी उनके अधिकार सदनों के बारे में, यानी दोनों सदनों के बारे में। जिस प्रकार मंत्री जो है दोनों सदनों में जाकर अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, इसी प्रकार जो महान्यायवादी है वो साथियों संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ तक कि संसद के संयुक्त अधिवेशन या जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो है बैठक होती है उसमें भी भाग ले सकता है, लेकिन महान्यायवादी अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी वो वोट देने का अधिकारी संसद में किसी भी सदन में नहीं है। तो साथियों हमने ये संसद की संरचना अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 88 तक का अध्ययन एक बहुत ही सरल तरीके से सूत्रबद्ध तरीके से किया है। तो साथियों सरल सूत्र वही है सरल पास सबम। सरल पास सबम यदि हम याद रखते हैं तो साथियों हमें संसद की संरचना अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 88 तक का बहुत ही सरल तरीके से याद रहेगा और ये कभी नहीं भूलेंगे। साथियों यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की हैं कि यहाँ पे जो पहला यश है वो संसद का गठन है और दूसरा यह संसद के सत्र से संबंधित है। पहला 79 अनुच्छेद, दूसरा 85 और तीसरा 86 अनुच्छेद सदनों में अभिभाषण राष्ट्रपति का है। इसी प्रकार दो ये हैं तो 83 में अवधि है और 84 में आहर्ता है साथियों, बाकी सभी अलग अलग अक्षर हैं। तो साथियों मैं सोचता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, और यह समझ में आ रहा है तो साथियों मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।